श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। हनुमान जी लंका को जलाकर सीता मैया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। आगे मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिससे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। क्यों तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः इस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सकृ सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस महु नाथुन आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ नहीं आएंगे तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कह तब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो और तुमको देकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। दोहा। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि, गवनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जसि भारी, गर्भ अस्त्र सुनि निश्चर नारी। नादि सिंधु पारहि आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिससे राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ के वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आ गए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाँव जिमि बारी। चले हर्षि हर रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत से सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, और सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मद मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। दोहा। जाई पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज। सुन सुग्रीव हर्ष कपि, करि आए प्रभु काज।
उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आ गए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या ये मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबन नावा पद सीसा, मिलऊं सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। नाथ काजु कीनऊ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तेहि मिलऊं, कपिन सहित रघुपति पै चलऊं। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य कर दिए और सब वानरों के प्राण भी बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से मिले और सब वानरों सहित श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे और सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कै सुनु रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुजुस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। और यही विजय है, यही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोगों को प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन सुकरनी, सै सुमुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ पवन पुत्र, हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहूँ तात कही भांति जान की, रहती करती रक्षा सुप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा कि अपना आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोलीनी। नाथ जुगल लोचन बरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी।
चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार के दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आप मुझे किस अपराध से आपने त्याग दिया है? अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करई हटिवादा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरही अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन अस्त्रमयी जल निज हत लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है और शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपति विशाला, बिनय कहे बलि दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहे भी अच्छी हैं। कहने से आपको बहुत बड़ा कलेश होगा। दोहा। निमिष निमिष करुणा निधि, चाहि कलप सम बीती, पेगी चले प्रभु आनहि, भुजबल खल दल जीती। हे करुणा निधान, आपका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।